बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें, ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको आम की पेटियाँ दिखा दूँ। ये हमें गिफ्ट आए थे। आमों की सौगात आपको पता है ये गर्मियों में अक्सर लोगों को आते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शेयर कर दूँ कि हमें भी आमों की पेटियों के ये सौगात आई है। तो कितना मज़े के माशाल्लाह ये आम लग रहे हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने इनको इसके अंदर ही रहने दिया कि थोड़े दिन, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन है वो सही हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद इसको खाएंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ सब्जियां भी लेके आए थे, तो वही मैं देख रही थी कि उन सबको निकालूं। यहाँ सब्जियां टिंडे, अरवी, बैंगन, प्याज ख़त्म हो गए थे और इस तरह की सब्जियां जो भी ख़त्म हो जाती हैं। आपको पता है लेडीज़ का तो यही होता है कि बस मियाँओं को तंग करते हैं और कहते हैं ये वाली सब्जियां ख़त्म हो गई हैं तो ले आए। और कुछ ड्रिंक्स भी थे। खैर यहाँ पे जी, तो मैं यहाँ पे आलू मैं के पराठे बनाने बनाने लगी लगी हूँ। हूँ और मौसम बहुत अच्छा था, तो मौसम के हिसाब से नाश्ते के में आलू के पराठे हो जाए तो उसमें मज़े की चीज़ क्या होती है, मुझे तो ख़ुद बहुत पसंद है। और आपको तो पता ही है आजकल लोग जितना खूबसूरत मौसम, बारिशों का सिलसिला चला हुआ है, अल्लाह ताला इसी तरह हर जगह रहमतें अपनी बरसाए। तो उसमें आलू के पराठे, मूली के पराठे, इस तरह की फ्राई आइटम्स घर में बनते हैं, पकवान लोग इंजॉय करें, पकोड़े, समोसे कुछ लोग फ्राई कर रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट किस्म के कुछ लोग बनाते हैं और पूड़े वगैरह भी बनाते हैं। और भी बहुत ज़्यादा जो सौगातें होती हैं लोग बनाते हैं, क्या कहते हैं, बरसात में तो वो चलते ही रहते हैं। हाँ, मैं आलू का पराठा आपको दिखा रही हूँ, मैं बना रही थी, साथ साथ मैंने इसको थोड़ा सा शूट कर लिया। और कोई इसकी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेसिपी नहीं है, ये वही है जो आप सब घर में आम जो आलू के मिक्सचर बनाने के बाद जो बनाते हैं वैसे ही बनती है, सिंपल सा वे है। और फिर दोपहर में मेरे मियाँ ने फरमाइश कर दी कि बैंगन के पकौड़े खाने हैं, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए गोल बैंगन, आप चाहें तो लंबे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा बैंगन को काटने से पहले प्यारा सा इसका शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था वाइट बोर्ड के ऊपर, तो बहुत ही मज़े का लग रहा था अकेला। खैर इसको कट किया, फिलहाल कट नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से कट हुआ। थोड़ा सा मतलब होता है कि आपने स्लाइस फॉर्म में काटना हो ना, थोड़ा मुश्किल होती है। तो खैर इनको स्लाइस फॉर्म में इस तरह आपने गोल काट लेना है। और उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं। मसाले वही जो आम सिंपल होते हैं, आप कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं, आप अनारदाना कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन ये इसमें ज़रूरत नहीं होती है, वो पकौड़ों के अंदर हो तो ज़्यादा, क्योंकि ये मिक्सचर सिंपल सा होना होता है। तो इस वजह से मैंने इसमें घर में चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया सिर्फ ऐड किया था और बस, और कुछ भी नहीं ऐड किया। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। बाद में यही पकौड़ों के जो स्लाइसेस है उसमें डिप कर लिया और जस्ट फ्राई कर लिया। कोई बहुत बड़ी इसमें साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान सा तरीका है। बस इस तरह आपने इसको अच्छे सा पेस्ट बना लेना है कि इसमें कोई क्लॉट्स ना रह जाएँ, तो अच्छे से ही मिक्स हो जाए, बस बहुत सिंपल सा वे है। तो यहाँ पे मैं फिर इसको सारों को बारी-बारी 2-3 बंदों के हिसाब से अगर आपने फ्राई करने हो, हम लोग तो माशाल्लाह से 2 ही हैं घर में, तो फैमिली के हिसाब से आप लोगों ने जितनी फ्राई करनी है आप उतनी कर सकते हैं। तो हमने बस, हमारे लिए इतना ही मोर देन इनफ थे, तो हमने इसको मतलब इस तरह ही ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म हुआ तो उसमें मैंने डाल दिया। और फिर ये मेरे बैंगन वाले पकोड़े वे फ्राई हो गए। साथ में आलू के पकोड़े भी अगर आपने ट्राई करने हो तो वो भी आप साथ ट्राई कर सकते हैं। खैर ये उल्टे-पुल्टे मेरे बन गए थे, लेकिन बन गए थे। खैर मौसम देखें जी जनाब, कितना खूबसूरत हो रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर का मौसम, और मैंने सुना है कराची में भी बारिशें होना शुरू हो गई हैं, तो अल्लाह ताला हर तरफ रहमत बरसाए अपनी। माशाल्लाह से मौसम तो इतना खूबसूरत हो, तो वैसे ही दिल वैसे खुश हो जाता है। तो इस वजह से उस हवाले से जो पकवान है वो तो फिर ज़बरदस्त होने ही चाहिए। तो ये था जी मौसम। और स्पेशली जब छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन मौसम अच्छा हो, तो इससे अच्छी बात क्या होती है। तो यहाँ हमारे घर के पास ही हशमत मार्ट, सुपर मार्ट न्यू ओपन हुआ था बिल्कुल। तो हमने सोचा क्यों ना इसका विज़िट किया जाए। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस भी है, बहुत ही करीब हमारे घर के। हमने शुक्र किया अल्लाह का, चलो ये तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात है। वैसे तो ग्रोसरी स्टोर वहाँ पे और भी थे, लेकिन ये इसमें अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है वो मैं आपको यहाँ पे विज़िट करवाते हुए दिखाऊंगी कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हर आइटम जो है, हमें ग्रोसरी के अलावा जो हमें चाहिए होती है नेसेसिटी बेसिक जो है वो यहाँ पे पड़ी। यहाँ पे बच्चों के लिए किड्स मैट और डोर मैट जो भी हैं, हमारे रग वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए थे इनके पास। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे लगी है, ये लगी कि मेरे बच्चे ने जो हर वक्त ये हो उसको ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे हर वक्त एक न्यू टॉय चाहिए होता है जब भी हमने कहीं बाहर जाना हो। तो
ये बिल्कुल हमारे घर के पास है, तो हमें कोई इतना इशू नहीं हुआ कि ये घर के बिल्कुल पास अगर कोई इसका मूड ख़राब हो, इसको कहीं बाहर लेके जाना हो, तो इसको कोई भी इस तरह की चीज़ें जो इसकी मर्ज़ी की हों यहाँ से अवेलेबल है, तो इससे अच्छी बात क्या होती है। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने फ़रमाइश की जी मुझे जूस पीना है, तो उसी टाइम ही फिर हमने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से इसके लिए जूस पिक करी, तो उसको एप्पल और ये ऑरेंज मैंगो जूस, ये जितने भी फ्लेवर्स के हैं ये इसको बहुत पसंद है। खैर यहाँ से ड्रिंक्स वगैरह लिए, ग्रॉसरी के कुछ आइटम्स भी हमने लेनी थी, तो क्योंकि घर के पास था सोचा क्यों ना यहाँ से ट्राई करते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान को ज़रूरत पड़ते घर के पास इस तरह की फैसिलिटी हो, तो इससे अच्छी बात क्या होती है। और मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ मुझे जो सबसे डिफरेंट और अच्छी चीज़ अपने बच्चे के हवाले से ये लगी कि इसको टॉयज़ का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, खैर यहाँ पे जी, तो आइसक्रीम वगैरह भी साथ ली और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज़ बहुत ही मज़े-मज़े के पड़े हुए हैं। वैसे तो टॉयज़ लोकल या कुछ इस तरह के मिल जाते होते हैं जो हर जगह से हर ग्रोसरी स्टोर में ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रा डिफरेंट चीज़ ये लगी थी कि इसको इसकी मर्ज़ी के टॉयज़ मिल गए, स्पेशली कार्स से रिलेटेड। ये है कार लवर मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा, और स्पाइडरमैन फ़ैन है। सो दैट्स वाई उस हवाले से इसको ये देखे माशाल्लाह से क्यूट क्यूट सी छोटी-छोटी सी कार्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब इसको शौक़ है और इतना इसको ये इस चीज़ का ये जमा करता रहता है और कभी भी मतलब ये अपनी टॉयज़ को ख़राब नहीं करता, हमेशा सँभाल के रखता है। तो बस इसकी तो मौजें लगी, यहाँ पे स्पाइडरमैन भी था और इससे अच्छी बात क्या थी। स्टफ़ टॉयज़ भी यहाँ पड़े हुए हैं, तो बच्चों के लिए ऑलमोस्ट हर चीज़ टॉयज़ के रिलेटेड बच्चों किड्स कलेक्शन सारी मेरे हिसाब से तो मेरे बच्चों के लिए परफ़ेक्ट थी। ये घर के पास हो और ऊपर से फिर ये हो। और लेडीज़ का स्पेशल डिपार्टमेंट क्रॉकरी। क्रॉकरी तो ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा लेडीज़ को यही होता है कि आपके पास पड़ी भी हो, अच्छी भी हो, फिर भी आप बाहर जाते हो आपको हमेशा ये होता है नई से नई क्रॉकरी लेके आओ, नई से नई शौक लेडीज़ का तो बहुत ही शौक है। मग्स ले आना, कप्स न्यू, ट्रेस, प्लेट्स, सेट चेंज करते रहा। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत मल्टी सी प्लेट देखी, मुझे तो बहुत मज़े की लग रही थी। मैंने कहा चलें अभी तो मैं सिर्फ ग्रोसरी करने आई हूँ, नेक्स्ट टाइम घर के पास है तो कोई इतना इशू नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आते रहे करेंगे और लेते रहे करेंगे, क्योंकि लेडीज़ को तो वैसे ही क्रॉकरी में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो हमारा काम क्या होता है, बस यही होता है किचन देखना, और मतलब ये कि अपने घर में जो आपकी चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होती है। यहाँ पे कुछ आइस क्यूब ट्रेस पड़े हुए थे, मेरे ख़राब हो गए हुए थे, तो मैंने ये भी साथ में लिए, साथ में ये स्पून स्टैंड ले लिया। वैसे ही ले लिया था स्पून स्टैंड, वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर लोग तो इसको वैसे भी स्पून्स को ड्रॉर्स वगैरह में रख लेते होते हैं। ले तो लिया, वैसे 2 इन 1 है, कहीं भी यूज़ हो सकता है। आप इसको बच्चों की पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, जिस तरह मेरे बेटे को बहुत शौक है, वो भी आप रख सकते हो किसी तरह। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत से हॉट पॉट का सेट भी पड़ा हुआ था, बड़ा मज़े का लग रहा था मुझे। प्राइसेस अगर आपको नज़र आ रही है तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बस ये थोड़े-थोड़े से मतलब आजकल के जो चीज़ें चली, मैंने कहा चलें कुछ और ना सी थोड़ा-सा व्यू कैप्चर कर लेते हैं तो मज़े की चीज़ लगेगी। तो यहाँ पे देखें सारा ग्लास के आइटम्स सारे यहाँ टोटली ग्लास क्रॉकरी पड़ी हुई थी, कप्स, मग्स, ट्रेस, बाउल्स, जितने भी मज़े-मज़े के, बहुत मज़े के लग रहे थे। देख के तो दिल कर रहा था सारा कुछ ले लूँ, लेकिन बस वो जैसे हालात कहते हैं ना बंदा कि आराम-आराम से लेंगे सारा कुछ फिर इंशाल्लाह। क्योंकि ग्रोसरी लेने ही आए थे, तो ग्रोसरी करने के बाद इतना टाइम भी नहीं था, तो टाइम के हिसाब से बंदे को चलना चाहिए। तो जी, ये तो थी सारी ग्रोसरी, और जो मैंने आपसे थोड़ी-सी शेयर की। तो यहाँ पे हम ग्रोसरी स्टोर से अपनी जो शॉपिंग, यहाँ पे मज़े की चीज़ें ये देखें, कॉस्मेटिक की भी सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ऑलमोस्ट सारे ही यहाँ पे कॉस्मेटिक की चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन मैं इतना यहाँ से प्रेफर नहीं करती, क्योंकि हमेशा बंदे को वहाँ से लेनी चाहिए जहाँ से आपको पता हो कि जेन्युइन चीज़ मिले, वरना ज़्यादा लोगों ने लोकल ही रखी होती हैं। ख़ैर यहाँ पे मेरी छोटी सी बेटी ने छोटी सी कार ले ली, क्यूट क्यूट सी, उसने अपनी मर्ज़ी से एक हाथ से पकड़ ली जो उसको अच्छी लगी, तो बड़ी मज़े की मुझे चीज़ लगी थी। तो ये ऑरेंज कलर की, मैंने कहा इसका प्रीव्यू ले लेती हूँ। तो ये कलर्स देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हमारे ज़माने में भी कितने प्यारे होते थे। ख़ैर ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कलर पेंसिल्स को देख के तो अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह हम लोग भी इतने शौकीन होते थे। मैं भी बहुत शौक से कलर पेंसिल्स वगैरह लेती थी और बहुत इंटरेस्ट होता था पेंटिंग्स में और पेंट करना, कलर पेंसिल। मेरे बच्चे को भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन चीज़ों में। यहाँ ही अपनी मर्ज़ी की एक कार उठा के ले आया जो उसको इंटरेस्ट था। यहाँ स्पाइडरमैन शर्ट भी इसको जो हमेशा की तरह इसको बहुत पसंद है, ये अक्सर पहन के रखता है। तो ब्लैक कार, ब्लैक स्पाइडरमैन इसकी फ़ेवरेट है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।